हेलो दोस्तों, 4 PM मिडिल ईस्ट में आपका इस्तकबाल है। 4 PM के इस चैनल पे हम आपके लिए लेके आते हैं खाड़ी देशों से जुड़ी जरूरी जानकारी और रोचक कहानियां। साथ ही हम दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को आपके सामने पेश करते हैं। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे एक बेहद अहम खबर के बारे में। यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात ने आमने सामने की पढ़ाई यानी कि फेस टू फेस शिक्षा के लिए अपनी तैयारी की घोषणा की है। कुछ नर्सरी इस सप्ताह से फिर से खुलने लगेंगी। ये फैसला इसलिए लिया गया है दोस्तों क्योंकि पिछले 6 हफ्तों से ईरान के साथ तनाव और युद्ध की वजह से स्कूल नर्सरी बंद थे और ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी। अब सरकार धीरे धीरे बच्चों को स्कूल वापस लाने की तैयारी कर रही है। ये बहुत अच्छी खबर है माता पिता के लिए जो बच्चों की पढ़ाई और देखभाल को लेके चिंतित है। आपको बता दें कि शिक्षा मानव संसाधन और सामुदायिक विकास परिषद ने ये घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि शिक्षा संस्थान आमने सामने पढ़ाई के लिए तैयार है। सबसे पहले नर्सरी वाले बच्चों के लिए शुरू होगा। सरकारी इमारतों और कमर्शियल बिल्डिंग्स में जो नर्सरी है वो इस सप्ताह के चरणबद्ध तरीके से खुलेंगी। बाकी नर्सरी वाले घरों में या कम्युनिटी सेंटर्स में टीचर्स भेज के बच्चों की देखभाल जारी रख सकते हैं। ये सब नियमों के अनुसार होगा ताकि बच्चों की सुरक्षा बनी रहे। ये फैसला इसीलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि छोटे बच्चों की देखभाल बहुत जरूरी होती है। नर्सरी में बच्चे खेल खेल में सीखते हैं, दोस्त बनाते हैं और सामाजिक रूप से विकसित होते हैं। 6 हफ्ते घर पे रहने से कई बच्चे जो हैं ऊब गए थे। माता पिता को काम करने में दिक्कत हो रही थी। अब धीरे धीरे सामान्य स्थिति की ओर लौटने की उम्मीद है। परिषद ने बताया है कि स्कूलों और यूनिवर्सिटी के लिए पूरा फैसला 15 अप्रैल यानी कि आज मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के आधिकारिक चैनलों से बताया जाएगा। अभी तक 17 अप्रैल तक डिस्टेंस लर्निंग यानी कि ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी। इसके बाद साप्ताहिक समीक्षा होगी। अगर स्थिति ठीक रही तो स्कूल भी खुल सकते हैं। सरकार ने तैयारी के लिए कई कदम उठाए हैं। स्टाफ को ट्रेनिंग दी जा रही है, इंस्पेक्शन हो रहे हैं ताकि हर जगह सुरक्षा के नियम पूरे हों। फ्लेक्सिबल सिस्टम बनाया जा रहा है जिससे जरूरत पड़ने या फिर ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से पढ़ाई चल सके। ये बहुत समझदारी भरा फैसला है क्योंकि युद्ध जैसी स्थिति में सुरक्षा सबसे पहले आती है। ईरान के पहले के हमलों की वजह से पूरे यूएई में शिक्षा प्रभावित हुई। मिसाइल और ड्रोन हमले से डर था, इसीलिए मार्च के शुरू से ही सब कुछ ऑनलाइन कर दिया गया। अब स्थिति नियंत्रण में आने के बाद सरकार बच्चों को स्कूल भेजने की तैयारी कर रही है। ये दिखाता है कि यूएई सरकार बच्चों की शिक्षा को कितना महत्व देती है। नर्सरी खुलने से माता पिता को बहुत राहत मिलेगी। कामकाजी माँ बाप के लिए नर्सरी बहुत जरूरी होती है। बच्चे दिन भर सुरक्षित जगह पे रहेंगे, खेलेंगे और सीखेंगे। घर पे रहने से कई बच्चों का विकास रुक गया था, अब वो फिर से दोस्तों से मिल सकेंगे। दोस्तों, आज सत्ता की आंखों में आंखें डाल के पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हमारे 4 PM नेशनल यूट्यूब और फेसबुक चैनल को जिसे आपका प्यार और विश्वास हमेशा से मिलता रहा है, उसे बंद करके सरकार ने ये साबित कर दिया है कि वो आपके सवालों से कितना डरती है। मुश्किल दौर है लेकिन हम ना रुके थे और ना ही रुकेंगे। हम सच के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। ऐसे में 4 PM यूपी को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके उतना हमारा आर्थिक सहयोग करें। आपके सहयोग से ये जंग हम जीत के रहेंगे। सरकार ने साफ कह दिया है कि पहले चरण में सरकारी और कमर्शियल जगहों की नर्सरी खुलेगी, बाकी वाले होम बेस्ड सर्विस दे सकते हैं। इससे ट्रेड टीचर्स बच्चों के साथ घर पे कम्युनिटी सेंटर में जाके पढ़ाएंगे। ये KHDA जैसे अथॉरिटी के नियमों के मुताबिक होगा। पूरी प्रक्रिया में सुरक्षा का पूरा ध्यान दिया जा रहा है। इंस्पेक्शन में चेक किया जाएगा कि बिल्डिंग सुरक्षित है या फिर नहीं। सैनिटाइजेशन हो रहा है, स्टाफ तैयार है या फिर नहीं। ट्रेनिंग प्रोग्राम में टीचर्स को कई नई गाइडलाइंस सिखाई जा रही हैं ताकि अगर फिर से कोई समस्या आ जाए तो वो तैयार रहे। ये घोषणा यूएई के मीडिया ऑफिस के जरिए आई है। सोशल मीडिया पे भी शेयर की गई है। लोग इस खबर से खुश हैं और कई पेरेंट्स कमेंट कर रहे हैं कि अब बच्चों की रूटीन वापस आ जाएगी। दोस्तों, आपको बता दूं कि यूएई में शिक्षा सिस्टम बहुत अच्छा हो गया है, जहां पब्लिक और प्राइवेट दोनों स्कूल हैं। नर्सरी से लेकर यूनिवर्सिटी तक सब कुछ आधुनिक है। अब इस संकट के बाद भी वो जल्दी सामान्य होने की कोशिश कर रहे हैं। छोटे बच्चों के लिए नर्सरी सिर्फ देखभाल नहीं बल्कि शिक्षा की शुरुआत होती है। वो यहाँ रंग, आकार, गाने, कहानियां सीखते हैं, सोशल स्किल्स विकसित होते हैं। घर पे रहने से ये सब कम हो गया है। अब वापसी अच्छी रहेगी। सरकार ने फ्लेक्सिबल ट्रांजिशन का प्लान बनाया है, मतलब अगर जरूरत पड़ी तो कुछ दिन ऑनलाइन कुछ दिन ऑफलाइन। ये बच्चों और टीचर्स दोनों के लिए आसान होगा। कल 15 अप्रैल को स्कूलों के बारे में और डिटेल आ जाएगी। हो सकता है कि कुछ स्कूल भी जल्दी खुल जाए, लेकिन पूरी तरह से फैसला सुरक्षा को ध्यान में रख के लिया जाएगा। यूएई में रहने वाले भारतीय, पाकिस्तानी, फिलिपिनो जैसे कि एक्सपर्ट्स बहुत ज्यादा हैं। उनके बच्चों की पढ़ाई भी प्रभावित हुई है। अब ये खबर उन सबके लिए राहत भरी है। नर्सरी खुलने का मतलब है कि वर्किंग पेरेंट्स ऑफिस जा सकेंगे,
अर्थव्यवस्था भी सामान्य होगी, शिक्षा का नुकसान कम हो जाएगा। सरकार की इस तैयारी में इंस्पेक्शन बहुत महत्वपूर्ण है। हर नर्सरी को चेक किया जाएगा, जहां फायर सेफ्टी, हेल्थ प्रोटोकॉल, स्टाफ की संख्या सब ठीक है या फिर नहीं। होम बेस्ड ऑप्शंस उन नर्सरी के लिए अच्छा है जो अभी पूरी तरीके से तैयार भी नहीं है। टीचर्स घर घर जाके छोटे ग्रुप में बच्चों को पढ़ा सकेंगे। ये पूरा प्लान बच्चों की भलाई को ध्यान में रख के बनाया गया है। युद्ध जैसी स्थिति में भी शिक्षा जारी रखना यूए की प्राथमिकता है। अब माता पिता को क्या करना चाहिए? आधिकारिक अपडेट चेक करते रहें, अपनी नर्सरी से संपर्क करें कि वो किस फेज में खुल रही हैं। बच्चों को धीरे धीरे स्कूल के रूटीन में लाएं। टीचर्स को ट्रेनिंग से वो बेहतर तरीके से बच्चों का ख्याल रख सकें। अगर कोई नया नियम आए तो उसे फॉलो जरूर करें। यूए का दोस्तों शिक्षा सिस्टम दुनिया में बेहतरीन है। ये डिजिटल टूल्स, प्ले बेस्ड लर्निंग सब कुछ है यहाँ पे। अब ऑफलाइन वापसी से बच्चे और ज्यादा अच्छा सीख सकेंगे। 6 हफ्ते ऑनलाइन क्लासेस चली, इसमें भी टीचर्स ने अच्छा ही काम किया, लेकिन आमने सामने की पढ़ाई का अपना मजा अलग होता है। बच्चे टीचर से सीधे इंटरेक्ट कर सकते हैं। सरकार ने कहा है कि स्थिति की साप्ताहिक समीक्षा होगी। अगर सब कुछ ठीक रहा तो धीरे धीरे सब खुल जाएगा। ये घोषणा पूरे यूए के लिए है। दुबई, अबू धाबी, शारजाह, सब जगह लोकल अथॉरिटी भी इसमें शामिल है। नर्सरी बच्चों के लिए पहला स्कूल होती है। 0 से 4 साल के बच्चे यहाँ जाते हैं। उनकी देखभाल सही जगह पे होगी। पेरेंट्स जब प्लान बना सकते हैं, काम का शेड्यूल, बच्चों का पिकअप ड्रॉप सब सेट कर सकते हैं। ये खबर दिखाती है कि यूएई कितनी जल्दी संकट से उभरने की कोशिश करा है। शिक्षा को प्राथमिकता देना बहुत आसान है, अच्छा है। अभी डिटेल्स ज्यादा नहीं है, लेकिन कल और जानकारी आ जाएगी। तब तक सबको धैर्य रखना चाहिए। सरकार मीडिया ऑफिस के पोस्ट में साफ लिखा है, तैयारी चल रही है। इंस्पेक्शन, ट्रेनिंग, गाइडलाइन सब हो रहा है। नर्सरी खुलने से अर्थव्यवस्था को भी फायदा होगा, क्योंकि कई लोग नर्सरी से जुड़े हैं। टीचर्स, स्टाफ, ट्रांसपोर्ट, ये सब। बच्चों का मानसिक स्वास्थ्य भी सुधरेगा। घर पे रह के कई बच्चे अकेले महसूस कर रहे थे, अब वो खुश हो जाएंगे। यूए में एजुकेशन काउंसिल बहुत एक्टिव है। वो हर फैसले में पेरेंट्स और स्टेक होल्डर्स की राय लेते हैं। ये फेस जो है अप्रोच बहुत सेफ है। पहले छोटे स्तर पे शुरू करके दिखाएंगे कि सब ठीक चल रहा है या फिर नहीं। अगर स्कूल भी खुल गए तो एग्जाम, कैरिकुलम सब कुछ वापस लौट आ जाएगा ट्रैक पे। माता पिता को सलाह है दोस्तों कि बच्चों को स्कूल जाने के लिए मोटिवेट करें, उन्हें बताएं कि अब वो दोस्तों से मिलेंगे। नर्सरी स्टाफ को भी तैयार रखना, नए नियमों का पालन करना जरूरी है। ये पूरा जो है मामला जो ईरान युद्ध से जुड़ा है, लेकिन अब शांति की ओर आगे बढ़ रहे हैं। यूएई सरकार बच्चों को किसी भी हाल में शिक्षा से वंचित नहीं रखना चाहती। कल का अपडेट बहुत महत्वपूर्ण होगा। सबको ऑफिशियल चैनल्स फॉलो करना चाहिए। इस घोषणा से पूरे देश में उम्मीद की किरण जगी है। शिक्षा क्षेत्र तहत जल्द ही सामान्य हो जाएगा। नर्सरी खुलने का मतलब है कि छोटे बच्चे अब सुरक्षित वातावरण में विकास कर सकेंगे। सरकार की इस पहल की सराहना हो रही है। सोशल मीडिया पे लोग थैंक यू लिख रहे हैं। पूरी प्रक्रिया में स्वास्थ्य और सुरक्षा पहले नंबर पे है। कोई भी रिस्क नहीं लिया जाएगा। ये खबर उन पेरेंट्स के लिए अच्छी है जिनके बच्चे नर्सरी जाते हैं। यूए शिक्षा सिस्टम में सुधार लगातार होता ही जा रहा है। इस संकट ने भी एक नए तरीके सिखाए हैं। अब धीरे धीरे सब वापस नॉर्मल हो जा रहा है। बच्चे खुश हैं, पेरेंट्स खुश हैं। अंत में कह सकते हैं दोस्तों कि यूएई शिक्षा के क्षेत्र में दुनिया के लिए उदाहरण है। इस घोषणा से उम्मीद है कि जल्द ही सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। माता पिता, टीचर्स और बच्चों को शुभकामनाएं। तो दोस्तों ये थी इस खबर से जुड़ी पूरी जानकारी। वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।